जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और यह मेरा शुक्राना पुष्पांजलि है मेरे प्यारे गुरु के चरणों में, जिसे सौम्या आंटी और विपिन अंकल अपने चैनल पे पेश करेंगे आप सबके लिए ब्लेसिंग के रूप में। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और साढ़े सात संगत जी को और साथ में हम सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी आज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माता रानी से माफ़ी मांगूंगी सबसे पहले। मत्समः पातके नास्ति पापघ्नि त्वत्समानिः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। आज संडे था तो मैं अपने दिनकर दीनानाथ को भी याद करूंगी। तम सूर्यम भवकर्तारम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। और चूंकि अभी रात है तो मैं अपने चंदा मामा को कैसे भूल सकती हूँ। सिंह प्रसेनमवधि सिंहो जाम्बवताहत सुकुमारक मारक दे तवज्येकम स्यमंतक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, ठीक है। और मैसेज में एक जो फोटो बना हुआ है तो उसमें गुरु जी एक जोड़े को ब्लेसिंग दे रहे हैं और मैसेज ऐसा है कि ले आज तेरी खुशियों में, आज तेरी ज़िंदगी में मैंने खुशियों के नए रंग भर दिए। बहुत खुश नसीब है तो यह मौका मैं सबनों नहीं देता। शुक्राना मेरे बाबा, जो आप मेरी लाइफ में आए, मेरी खुश नसीबी वहीं से शुरू। और आप मेरी लाइफ में आज से नहीं हो, जन्मों से हो। और जब आप मुझे ये कहते हो ना तो और ज़्यादा खुश नसीब फील करती हूँ। और ये जो पल पल आप हमें अपना प्रेजेंस और अपनी प्यारी सी मम्मी वाली झप्पी देते हो ना, उसके लिए तो आपका झप्पी वाला शुक्राना। लव यू बाबा। संगत जी, सबसे पहले सुबह से शुरू करते हैं। आज गुरुजी ने सुबह उठाया तो मैं चौंक के उठी, क्योंकि आज हमारे मेड ने कहा था। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज एक आंटी जी का सत्संग सुना अभी मैंने, जिसमें जो मटकन अंकल, उन्होंने अपने सत्संग में कहा कि हमें अंकल आंटी नहीं कहना होता है, वो गुरुजी कहते थे। मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं कहना है। हाँ, जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे को अंकल आंटी बोलेंगे, लेकिन अपनी फैमिली, जैसे अपनी बेटी को नहीं, अपने पति को नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं अभी से ये फॉलो करूँगी, क्योंकि जो गुरुजी के साथ रह चुके हैं और उन्होंने सत्संग में ये बताया कि जब मैं किसी को बताता हूँ तो आजकल के लोग मुझसे लड़ लेते हैं, लेकिन मैं तो वही कहता हूँ जो गुरुजी के साथ मैंने देखा है। तो वाकई में हमें तो उसी के आधार पे चलना होगा। तो कभी कभी अभी तो आदत लग गई है, लेकिन अगर गुरुजी की कृपा है तो वो जैसे जीवा पे विराजेंगे, तो हमें अंकल आंटी अपने हस्बैंड या फिर बच्चों को नहीं कहना चाहिए। मुझे यही फील हो रहा है। गुरुजी कहते थे जो दिल जो बोले वो कर। शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, आज सुबह उठी तो आज हमारी मेड को थोड़ा सा जल्दी आना था, क्योंकि हमें गांव के लिए निकलना था। उस चक्कर में मैं ना चौंक के उठी तो 6 बज रहे थे। फटाफट उठी तो गुरुजी ने मैं
नीचे आई हूँ और फिर गुरुजी ने सबसे पहले कहा, हम लोग को नीचे वाला मेन गेट खोलना होता है, ताला। जब मैं वो लॉक खोलने गई हूँ ना, तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है पीछे में, लेकिन कुछ नहीं था। महसूस हुआ, लेकिन वो जब हम लोगों को कुछ महसूस होता है ना, एक अदृश्य शक्ति का, तो वो हमारे गुरुजी रहते हैं, हमारे परम पिता रहते हैं। और उन्होंने मुझसे उस वक्त फूल पुष्प संचय करवाया, जो हमारी क्यारियों में लगे हैं। अपराजित, कनेल, गुड़हल, अ, हम लोग एक तगर, चांदनी, ये जो फूल थे, तो ये सब मैंने तोड़ा। और गुरुजी ने कली तोड़ने को पाप बताया है, तो जो कलियां थी उनको मैंने अब नहीं तोड़ती हूँ। क्योंकि एक बार मैं जो शब्द व्याख्या सुन रही थी संगत जी, तो उसमें बताया गया था कि वो भी पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि कली तो एक पुष्प का बचपन है ना। तो अगर वो खिलने से पहले हम तोड़ लेंगे, तो वो तो उसके लिए तकलीफ देह होगा, तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो संगत जी, मैंने कलियां नहीं तोड़ी, और बाकी जो खिले हुए फूल थे वो मैंने तोड़ के ले आई अपने घर में। वो सेवा ली हमारे गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने को मैंने चाय बनाई और मैंने स्लैब पे ही छोड़ दिया। न गुरुजी के पास लाई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने भोग लगाया, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनका बच्चा चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता है। तो ठीक है, गुरुजी मेरी कभी कभी जैसे हम लोग गुरुजी की रज़ा में राजी रहते हैं ना, तो गुरुजी हमारी मर्जी में भी राजी होते हैं। शुक्राना, क्योंकि वो हमें तकलीफ नहीं दे सकते हैं, ना हमारे मन को और ना हमारे तन को। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ना आज सिर्फ एक कप दूध बचा था रात का। तो मैं सोच रही थी कि आज तो अभी दशहरा का टाइम है, और मैं अपने होम टाउन में हूँ, दरभंगा में। तो यहाँ पे दूध थोड़ा लेट आता है, और आज हमें गांव जाना था, यहाँ से यहाँ से और आगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं दूध कैसे मंगाऊँ, सामान मंगवाना है उसके साथ मंगवा लूँ, क्या करूँ। अंदर अंदर मेरे चल रहा था संगत जी। और इसी ऊहापोह में क्या होता है कि हमारे जो पहले जिनसे हम दूध लेते थे, तो वो आई अचानक से। ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि देखो आई है नैन्सी की मम्मी। तो मैं गई हूँ, तो वो कहती है, अरे हम मैंने कहा, अरे आपको मैंने फ़ोन तो नहीं किया था। तो कहती है, नहीं फ़ोन तो आपने नहीं किया था, लेकिन हमें पता चल गया था कि आप आ गए हो। तो इसीलिए ना मैं सोची कि मैं दूध लेके जाती हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप ले लेंगे। तो मैंने मन ही मन सोचा कि अरे ये कैसे हो गया। मैंने बोला, अच्छा आपको पता कैसे चला। तो नहीं, मैं ना उधर से जा रही थी, तो दीदी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अच्छा सुनो, हमारी मामी आई है, तो उसको उनको दूध दे देना। और मैंने सोचा कि मैंने तो दीदी लोगों को बुला ही नहीं था, तो फिर ये कौन किया? ये तो हमारे गुरुजी ने किया। तो वो तो है ही बिन बोलिया सबके जानता। बस आप मन में सोचो, और अगर आपके भाव सच्चे हैं तो वो उसको किसी भी कीमत में पूरा कर देंगे। और संगत जी, उन्होंने मुझे 3 पैकेट दूध दे दिया, और मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला। और गुरुजी ने कहा कि इन्होंने आपकी सेवा की है तो इनको कुछ दो। तो फिर उन्होंने मुझसे उनको सुबह सुबह पेड़ा दिलवाया। और मुझे जैसे उन्होंने कहा है कि किसी को कुछ खिलाना है रोज, तो उन्होंने ये सेवा मुझसे छोटी वाली करवा ली। शुक्राना बाबा। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, ये आज का सत्संग मेरा ऐसा है कि ये हम जो फील करते हैं और हमें जो रिप्लाई मिलता है,
वो कैसे डॉट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, मैं सोच रही थी कि इन्होंने कहा कि हम लोगों को जल्दी जाना है, 11:30 तक हम चलेंगे। और उससे पहले क्या हुआ कि पेन ड्राइव हम लोग लाए थे देहरादून से, उसमें इन्होंने अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स, हमें बोला गया था कि उस पेन ड्राइव को तुम ले लेना, उसमें ना डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं बस ये सोच के लाई थी कि उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसको मैंने अपने पर्स में रख लिया था। तो इन्होंने रात में मांगा था कि वो मुझे दे दो, मैंने इनको दे दिया था। और सुबह मैं आई हूँ जब नीचे में, ये उठ के जब आए हैं, तो ये बोलते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट वाला पेन ड्राइव क्या हुआ। तो मैंने बोला कि अरे वो तो पर्स में ही है। ये कहते मेरी कुछ मीटिंग है, दे दो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इनको पेन ड्राइव दे दिया अपने हस्बैंड को। तो इन्होंने क्या किया, कहते हैं अच्छा तुम तो वो नहीं लाई होगी पेन ड्राइव गुरुजी वाला। मैंने बोला नहीं, आपने नहीं बोला था, मैंने तो नहीं लिया। तो फिर ये कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, अभी यही सुन लेंगे, भजन वगैरह है ना पहले वाला पुराना वाला, वही सुन लेंगे एसडी कार्ड से। तो मैंने बोला हाँ वही बजा देना। जैसे ही मैं किचन आती हूँ और चाय का पानी चढ़ा हुआ है, अब मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ, कि अचानक मेरे कान में आवाज़ आती है, मेरे राम राई, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भो कछु नाही, जम नहीं आवे नेरे। तो मुझे लगा कि अभी मैंने तो मोबाइल में नहीं बजाया है, नॉर्मली जो ये शब्द सुनना वो मेरी आदत है, मैंने तो नहीं बजाया है। और ये तो मेरे मोबाइल की आवाज़ भी नहीं, ये तो लाउड बज रहा है। जैसे ही मैं जाती हूँ ड्राइंग रूम में संगत जी, तो मेरे अंकल जी वो पेन ड्राइव लगा चुके थे और उसमें वो शब्द बज रहा था। तो मैंने उनकी ओर देखा, तो वो स्माइल करने लगे। और मैंने मनी मन गुरुजी को थैंक यू कहा कि थैंक यू गुरुजी, इस प्यारी सी सुबह सुबह की ब्लेसिंग के लिए। संगत जी उसके बाद मैं किचन में थी, और विंडो से मैं देख रही हूँ प्योर वाइट दूधिया कबूतर मेरी ओर टुक टुक देख रहा है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ देखो। और इन्होंने भी देखा, तो मैंने बोला देखो जय गुरु जी। तो ये भी बोलते हैं, और फिर मम्मी के पास चले गए चाय पीने। संगत जी, तो गुरु जी ने एक तो कृपा की कि मेरे मन को पढ़ के उन्होंने आज मुझे दूध मंगवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें गांव जाना था, और मुझे भगवान के लिए प्रसाद भी चाहिए था। और मैंने फ़ोन करके उनको बोला, शॉपकीपर भैया को, कि थोड़ा सा जल्दी भेज दीजिए। और फिर मैंने उनको कॉल करके और मैं चली गई छत पे तैयार होने, नहाने। जब मैं नहा के आती हूँ, तो शॉपकीपर भैया आ चुके थे और सारा सामान भी मेरा आ गया था। और मेरे पूजा करने से पहले गुरुजी ने मिठाई मंगवा ली थी कि मैं उनको भोग लगा सकूं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तेरे घर के सारे क्लेश खत्म कर दूंगा, तो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन पहले जैसा अब टेंस वाला माहौल नहीं आता है। मैं ही क्रिएट करती हूँ, मुझसे ही गलतियाँ होती हैं, बट गुरु जी तो हमेशा, जैसे बीच में होता है ना कि जैसे हम लोग जादू देखते थे बचपन में, तो जैसे जादूगर रुमाल को ऐसे हिलाता है और समा बदल जाता है, बस हमारे गुरु जी वही जादूगर हैं। वो ऐसे अपनी नज़र घुमाते हैं और समा बदल जाता है। और वो हमारे अंदर में जो मंत्र जाप चलता है ना, उससे भी समा बहुत जल्दी बदल देते हैं हमारे दाता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, हमने पूजा किया, पाठ किया, नहीं पूजा बस किया, पूजा किया, और हम लोग वेट करने लगे कि अब गाड़ी आ जाएगी। तभी कॉल आता है कि अभी हमारी गाड़ी को आने में 1 घंटे और लगने हैं। और गुरुजी तो मन का भाव पढ़ चुके थे मेरा कि इसको अभी शब्द सुनना है, ये पाठ करना है। तो मैं गई हूँ ऊपर, और तभी ये नहा के तैयार हो रहे थे ना, तो मैंने चंदन का टीका इनको लगाने लगी, तो इनको गुस्सा आ गया।
कहते हैं अब बार बार एक ही चीज़ मत किया करो, ऐसे मत किया करो। तो मैंने बोला ठीक है, कहीं जाओगे तो मैं लगाऊंगी ही, क्योंकि इनकी आदत है ये स्वरूप लेके चलते नहीं है और मैं घबराती रहती हूँ अगर मैं साथ में नहीं रहती हूँ तो। मैं जानती हूँ हमारे मन में प्रभु बसता है, लेकिन फिर भी एक इतनी जो नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है, तो अंदर अंदर अगर मंत्र जाप चले तो सब कुछ क्लियर आउट हो जाता है। लेकिन इन लोगों का नहीं चलता होगा अगर, तो मुझे लगता रहता है कि चलो स्वरूप है तो कोई भी बाधा इनके पास नहीं पहुंचेगी, या फिर चंदन टीका है तो स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो गुस्सा हो गए। मुझे बहुत रोना आ गया संगत जी, पता नहीं क्यों मैं बहुत रोई। और मैंने गुरुजी से उस वक्त कहा कि गुरुजी, आप जो मुझे कहते हो कि एक चुप सौ सुख, तो ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे किसी को भी प्रेशर नहीं देना है। मैं आपकी भक्ति करूँगी, वो मेरी ड्यूटी है। सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, किसी से मैं अब कुछ आपके बारे में कहूँगी ही नहीं, ठीक है? और इसमें आपको मेरा हेल्प करना पड़ेगा। मैंने खूब गुस्से में कहा गुरुजी को। उस वक्त मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था संगत जी। और गुरुजी ने मुझे अभी टेस्ट ले रहे हैं मेरा रोज़, कि हमारा कहते हैं कि 9 दिन तेरी परीक्षा चलेगी, और हर दिन वो मुझे रिजल्ट देते हैं। तो मुझे लगा कि बाप रे, आज तो मैं फेल हो गई। और उसके बाद मैं नीचे आती हूँ और मैं अपना पाठ कंप्लीट करती हूँ मंदिर के पास बैठ के। आफ्टर नाश्ता मैंने शिव पुराण, सुखमनी साहब और शिव चालीसा का पाठ किया, और उसके बाद मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद संगत जी, ये मुझे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा बात करने का मन फिर हट गया था। मैं किसी भी चीज़ में अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रही थी, ये मेरी गलती थी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था और मुझे रह रह के रोना आ रहा था अंदर ही अंदर। लेकिन हमें रोने पे भी कंट्रोल करना होता है संगत जी। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझसे एक और सेवा ली, कि जैसे हम निकलने को थे, तो गुरुजी ने मुझसे जल प्रसाद की सेवा ली। लेकिन बेटे को मैंने पिलाना चाहा, क्योंकि गुरुजी मुझे संकेत दिए थे कि पेट की एक बड़ी परेशानी को मैं छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। लेकिन बच्चे हैं, उनको मैं सब कुछ बता नहीं सकती हूँ, और मानते नहीं हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये तो बहुत ब्लेस्ड है कि बचपन में ही इनको गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। और लेकिन मैं तो सब फील करती हूँ, मुझे तो सत्संग में सुना देते हैं गुरुजी। मैंने बहुत बार बोला कि बेटा पी लो थोड़ा सा एक घूंट, लेकिन वो भूल गया होगा, उसके लिए सॉरी गुरुजी। लेकिन उसका पेट अपसेट था जाने से पहले ही। खैर, उसने नहीं पिया। लेकिन जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, गणेशा और ओम का लॉकेट, मैंने बेटी से कहा कि वो पहन लो, उसके बाद ही जाना। तो उसने पहन लिया, और तीनों साथ में थे, बाप बेटा बेटी। तो मुझे लगा चलो एक के पास है तो सबके पास है। तो ये लोग साथ में, उन लोगों को एक और जगह जाना था, और मुझे और मम्मी को मम्मी के मायके जाना था, सासू माँ के मायके। उसके बाद संगत जी हम लोग निकले, घर से निकले हैं। तो बटरफ्लाई तो आज रह रह के ब्लेस कर रही थी, बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज, सुंदर सुंदर सलोनी सी बटरफ्लाईज। सबसे पहले तो जैसे वहाँ पे हमारी बलाएं लेते हैं गुरुजी, बटरफ्लाई रूप में। हमारी गाड़ी की यहाँ भी बलाएं ली गुरुजी ने, और मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो गुरुजी ने शिव शक्ति शिवाय से ब्लेस किया। शुक्राना मेरे बाबा। और धीरे धीरे क्रमशः गुरुजी एक एक कड़ी जोड़ के मुझे ब्लेस करते गए। कभी तितली, कभी कबूतर, कभी शिवाय, कभी गुरु कृपा, कभी गुरु भक्ति, ऐसे ऐसे दिखा के। और एंजल नंबर्स, ज़्यादा एंजल नंबर्स नहीं दिखे, बट डबल वाले सारे दिख रहे थे, यानी कि डबल खुशी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे मन में उथल पुथल थी सच में,
और गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे तेरे गुणों ने मेरा मन जीत लिया। और मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं मिला था। शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे रोना आ रहा था। रोना इस बात पे नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। रोना इस बात पे आ रहा था कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे खुशियाँ ब्लेस कर दी हैं, अपनी खुशी विच मैनू भूल तो नहीं जाएगी मेरी बेटी। अब मेरा रोना छूट गया कि ले, यहाँ तो मैं सबसे लड़ाई लड़ लेती हूँ कि गुरुजी मेरे पास हैं और वो कहते हैं कि मैनू भूल तो नहीं जाएगी। ये भी वैसे ही निकले। चलो ठीक है गुरुजी, अगर आप ऐसे बात करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कुछ देर तो ऐसा चला, लेकिन फिर मुझे याद आया कि गुरुजी तो डांटते थे, लेकिन हमें नहीं डांटते हैं, वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को डांटते रहते हैं। तो अगर गुरुजी कुछ ऐसा बोलते हैं तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसको भगाते हैं। तो मैंने शुक्राना किया बाबा का, फिर सॉरी कहा और उसके बाद मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं समझ गई। और संगत जी, सच में उसके बाद मैं खुद को लाइट फील करने लगी। जैसे मैंने गुरुजी से अरदास की, फिर मैंने खुद को लाइट फील करने लगी। उसके बाद संगत जी थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ रास्ते में, तो एक मिठाई का दुकान आया जहाँ पे हमें मिठाइयाँ लेनी थी। वहाँ पे एक औरत आ गई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से, लाउडली। हमारे पहुँचते ही उसका चिल्लाना शुरू हो गया। और ये मुझे पता है कि जब हम लोग ऐसा कुछ रास्ते में कुछ होता है तो ये हमारा ही कर्म होता है जो उस रूप में कटता है। हमारा किसी से भयंकर झगड़ा होने वाला होता है, जो गुरुजी हमें झगड़ा सुना के ही कटवा देते हैं। उनके ब्लेस करने के तरीके अलग हैं। तो मैंने वहाँ भी शुक्राना किया गुरुजी का, शुक्राना बाबा। और हमने मिठाइयाँ लेके हम वहाँ से आगे बढ़े। संगत जी, उससे पहले क्या हुआ था कि मैं विंडो की ओर देख के, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं मुझे, बगुले दिख रहे हैं, और मुझे बहुत रोना आ रहा था। एक तो बात ये है कि जैसे ही मैं गांव जाने लगती हूँ तो मम्मा तो मेरी अब है नहीं, मम्मी, तो मुझे वो याद आने लगती है, पहली बात। दूसरी बात कि रोना आता है कभी कभी, हमारे जो प्रभु हम पे कृपा करते हैं तो वो हमारे कर्मा कटिंग के लिए भी आंसू छिलकाते हैं, क्योंकि हमारा सोल प्यूरिफाई होता रहता है हमारे हृदय में। जैसे कि मैंने बताया ना कि आज मुझे गुस्सा आया था, तो हो सकता है कि वो गुस्सा वाला जो नेगेटिव एनर्जी है वो गुरुजी काट रहे थे मेरे आंसू के रूप में, और मेरे ठप ठप आंसू जा रहे हैं। और मैं बार बार पूछ रही हूँ, मेरी बेटी मुझे देख रही थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रही थी अपने गुरुजी से खुद को। संगत जी, मैं इतना रो रही हूँ और आपको क्या कहूँ। उस वक्त कौन सा गाना बजा आपको पता है कार में? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। और लेडी वाला फीमेल वर्जन नहीं बजा, वो मेल वाला बजा। और मैं इतना और रोने लगी कि गुरुजी जैसे मुझे कह रहे हैं। गुरुजी से मैंने आज कहा था ना कि आपको अगर ऐसे बात करना है तो फिर आप मुझसे बात मत किया कीजिए। उसका रिप्लाई गुरुजी ने इस गाने के रूप में दिया, और मैं रो रही थी कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। और इस गुरुजी मुझे हमेशा, जैसे मैं कभी बहुत रोती हूँ ना अंदर से, तकलीफ वाला रोना, तो गुरुजी ना मुझे अपने आंसू वाला स्वरूप भेजते हैं कि जब एक भक्त को पीड़ा होती है तो उसका गुरु भी उसके साथ रोता है। और बिल्कुल सेम मोमेंट था संगत जी। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा असहाय भी कि मैं अपने गुरु के आंसू नहीं पोंछ सकती हूँ। और फिर तभी गुरुजी का मैसेज आया कि चल हो न, तेरे नचने के दिन आ गए, खुशियाँ मना, कल्याण कितना जायश कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी,
उसके बाद थोड़ा-सा आगे चली हूँ, तो मुझे नानक बाबा वाला एक लोगो दिखाई दिया, खंडा साहब का। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और हर जगह मानो गुरुजी मुझसे बात कर रहे हों, मानो मुझसे टोक रहे हों, जैसे तू गाती क्यों नहीं, टेलीपैथी से भी बात करते रहते हैं, तू हंसदी क्यों नहीं, क्यों रोती पई है, हंसा कर, चल मैं तो तेरे साथ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बस आज के बाद तेरे लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, चल अब उदास रहना छोड़ दे। और फिर आया कि चल तेरी बेटी को ब्लेस किता, उसनो क्या जल प्रसाद पिया करे, और वो बहुत मेहनत करता है, बहुत प्यारा बच्चा है तुम्हारा। उसनों कह कि वो गुरुजी नाल जुड़े और मैं उसनों ब्लेस कर देता, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देके गुरुजी ने मुझे निहाल करते गए, माला माल करते गए, और मैं होते होते मम्मी के मायके अपने ननिहाल ससुराल में पहुंच गई। वहाँ पे गुरुजी ने आज मुझे बहुत ब्लेस किया, भर भर के ब्लेस किया। बताती हूँ कैसे। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे पहली बात तो जो वहाँ पे अभी हम लोगों में तो ये माता रानी को बलि प्रदान होता है मंदिर में, तो मम्मी का एक मन्नत था तो उनको पूरा करना था। तो पहले गुरुजी ने उनको दिखाया जिनको कि माँ दुर्गा का रूप मान के अभी तक पूजा जा रहा है, अष्टमी तक। तो मैंने उनको प्रणाम किया और सॉरी भी कहा, क्योंकि मैं किसी जीव के इसमें नहीं ये रखती हूँ, लेकिन ये तो माँ की लीला है। उनका भी कुछ कार्मिक अकाउंट होता है कि किसी के कष्ट को किसी के ऊपर डालने का एक जिम्मा है भगवान का, जो उनकी करनी और उनका देना हम समझ नहीं सकते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं वहाँ पे जो हमारा पूजा का घर है मामी जी का, वहाँ पे गई। वहाँ पे बहुत सुंदर डिवाइन दर्शन हुआ, और वहाँ पे मुझे मेरे अंकल जी के साथ प्रणाम करने को मामी जी ने कहा कि साथ में प्रणाम करो। तो गुरुजी ने मुझे वो मोमेंट भी ब्लेस किया कि हम लोग सुबह से थोड़ा सा नाराज़ और नासाज थे, तो वहाँ पे गुरुजी ने हमें साथ में मत्था टेकवाया। और मेरा बेटा मेरा मैसेंजर है। कैसे, मैं बताती हूँ। जब उसने वहाँ पे हम लोगों में नॉर्मली मत्था ऐसे नहीं टेकते हैं जैसे गुरुद्वारे में, लेकिन वो उसने जब टेका तो उसने मुझे याद दिलाया कि मम्मी, हर जगह गुरुजी होते हैं, मत्था टेक। फिर मैंने वहाँ पे मत्था टेका। तो थैंक यू मेरा बेटा, और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद यहाँ हम लोगों को गुरुजी ने आज मुझे बहुत रेस्ट दिलवाया, क्योंकि मुझे बना बनाया खाना मिला, वो भी मामी जी के हाथ का टेस्टी टेस्टी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से भोजन किया, और बहुत अच्छे गांव में जो मिट्टी के बर्तन में दही बनाते हैं, और वो वाला दही भी मिला हमें। तो शुक्राना बाबा, एक बहुत स्वादिष्ट भोजन ब्लेस करने के लिए मां अन्नपूर्णा की कृपा से, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की लीला देखिए। गुरुजी ने मुझसे सेवा ली पूजा स्थल पे कुछ पैसे चढ़ाने की, जैसे हम लोग दान करते हैं ना, तो उन्होंने भाव दिया कि वहाँ पे कुछ पैसे चढ़ा। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन पूछा, बाबा ऐसे तो कुछ मत करो, कितना? तो कहते हैं 250। 250 का मतलब क्या हो जाता है संगत जी? 250, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग, 70 नंबर। तो शुक्राना मेरे बाबा, उसने, हाँ शुक्राना। तो उन्होंने मुझसे वो सेवा ली। और उसके बाद संगत जी, जब उसके बाद क्या होता है कि जब मामी जी पूजा कर रही थी शाम को, उससे पहले भी, हाँ उससे पहले तो इतनी सारी बटरफ्लाइज आंगन में आ गई थी। वहाँ पे हर सिंगार का पौधा है उनका, उस पे खूब सारी तितलियाँ आ गई थी, खूब सारी तितलियाँ। और मेरे अंकल जी मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे
हमारे नंदोई जी के घर चले गए थे। वहाँ पे उनका खाना था, उनकी माँ की बरसी का खाना। तो वो लोग चले गए थे, बस बच गए थे मैं और मम्मी। और संगत जी उसके बीच में क्या हुआ था, बगल वाली जो मामी है, मामी सास, चचेरी माँ की भाभी, उनके यहाँ से ना बहुत प्यारी आरती की आवाज़ आ रही थी। तो मैं वहाँ चली गई, और वहाँ पे मैंने उनके साथ आरती गाई, जो कि जय अम्बे गौरी और अम्बे तू है जगदम्बे काली, हम सब उतारे तेरी आरती। वो दोनों मिलके, देवरानी जेठानी मिलके यही गा रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, वो आरती ब्लेस किया गुरुजी ने, माँ जगदम्बा का प्रसाद ब्लेस किया, और एक इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि जो दोस्त मेरे हर सुख दुख में साथी थी, और मेरी फैमिली मेंबर भी है, वो थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, बट मैं उसकी मौसी लगूंगी, लेकिन हम दोनों का एज बिल्कुल सेम है। हम दोनों सेम ईयर बॉर्न हुए हुए हैं, और वो भी बहुत प्योर सोल है, अच्छी है वो बहुत। तो संगत जी, अम, हम मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम लोग गुरुजी से कुछ कहना चाहते हैं, जो कृपा की दात मांगते हैं, तो गुरुजी हाथ पकड़ के हमसे वो करवाते हैं। तो संगत जी, उनके यहाँ आरती में गई, वहाँ पे प्रसाद मिला हमें, और इतना सुंदर लगा आरती के बाद। और जो मेरी दोस्त के बारे में मैं बता रही थी, तो जिनसे मेरी बातें अभी कम हो रही थी, तो वो जो मामी जी, मैं और मेरी वो दोस्त, हम तीनों का एक अलग कनेक्शन है। मेरी मामी सास जो है, वो मेरी फ्रेंड की बचपन की सहेली हैं, और मैं अपनी उस फ्रेंड की मौसी भी लगूंगी, और हम दोनों का एज ग्रुप सेम है। तो हमने वहाँ से उनको वीडियो कॉल किया, और वो बहुत खुश हुई, और मैंने उनसे सॉरी भी मांगी। गुरुजी कहते हैं कि सबनों माफ़ कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, इतने अच्छे वैल्यूज़ समझाने के लिए, शुक्राना। संगत जी, कई बार गुरुजी ने हुक्म दिया कि कुछ पैसे ले और चढ़ा, कुछ पैसे ले, और जो वहाँ पे बहुत एक बूढ़ी आई थी, जो इनको बहुत पहले इन लोगों के घर में काम करती थी, लेकिन उनको मैंने रखा था पैसा, लेकिन कोई नहीं दिया, तो मुझे देने में थोड़ा सा अजीब लगा। और तसल्ली इस बात से हुई कि उन्होंने कहा है कि परसों जब आप लोग आओगे तो मैं फिर आऊँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, ये तो वैल्यूज़ है ना जो हमें गुरुजी सिखलाते हैं, जीवन के वैल्यूज़, जीने के वैल्यूज़, अदब के वैल्यूज़, हिफाजत के वैल्यूज़, ये सारे वैल्यूज़ हमें गुरुजी समझाते हैं। संगत जी, अभी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, और बस ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। वो मेरे साथ रोए, मेरे साथ हंसे, मेरे साथ हर पल वहाँ पे थे। फिर हमने आरती किया साथ में, और आरती किया साथ में, और डिवाइन प्रसाद खाया, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारा ये समेट के फिर वापस आने के क्रम में, उस टाइम गुरुजी मुझे बगल में ले गए, एक नानी सास है उनके पास, और उनके यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रणाम किया। वहाँ पे गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सेवा ली। संगत जी, वो आप लोग को शायद पता नहीं होगा, जो बिहार में रहते हैं वो जानते होंगे कि बीएन क्या होता है। बीएन होता है एक बांस का पंखा होता है, जिसको राउंड राउंड हम लोग घुमाते हैं तो हवा आती है। तो गुरुजी ने पंखा झेलने की सेवा ली नानी सास के लिए। तो उनको फीवर लग रहा था, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए पंखा झेला, और उनको लगता है अब काफ़ी आराम है। शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, और भी बहुत सारे गुरुजी ने आज कृपा किए हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा हो जाएगा। कृपा निधान की कृपाओं का तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनकी रहमत, उनकी सोहबत ऐसी है कि कभी कभी तो रुला देता है। संगत जी, उसके बाद एक और सत्संग बताऊंगी आज आपको,
कि जब मेरे अंकल जी लोग वहाँ से चले गए तीनों, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, जहाँ पे उनको खाने पे इनवाइट था, मैं और सासू माँ वहीं पे रुक गए थे, सासू माँ के मायके में। उसी वक्त जब बाहर में मैं आती हूँ ना, वहाँ पे थोड़ा सा पर्दा सिस्टम है, तो मैं सरवर ढक के रहती हूँ वहाँ पे, सीधा पल्लू करके। तो मैंने देखा ना कि एक नीलकंठ जैसा पक्षी सामने वाले बिजली के वायर पे है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने झटपट उसकी तस्वीर उतार ली। नॉर्मली मैं तस्वीर नहीं लेती हूँ अब, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और वहां से उड़ के वो क्या किया कि तालाब में जाके डुबकी लेता था और फिर ऊपर आता था, डुबकी लेता था फिर ऊपर आता था। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि हमें ग्रिल तो मिल गया था। और अम, और क्या कहूँ, और तो शुक्राना ही कर सकती हूँ। बस शुक्राना ही शुक्राना मेरे दाता का, मेरे बाबा का, मेरी माँ के आंचल का, संगत जी। और गुरुजी ने आज वो जो चिड़िया से ब्लेस किया है ना, नीलकंठ वाले पक्षी से, तो लग रहा था मानो कि साक्षात महादेव ही मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और उस वक्त मुझे याद आया मेरे मोर की का, जो हम लोग कानपुर में एंजॉय करते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसके साथ बात करते थे। और हमारे गुरुजी तो बिल्कुल मोर के ही रूप हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अम, संगत जी, हमारे प्रभु बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। और आप बता सोच नहीं सकते हैं कि गुरुजी जब मेहर करते हैं तो कैसे क्या होता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बात बोली है कि अपने किसी रिश्तेदार से, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा नाराज़ ना हुआ कर, क्योंकि तू नाराज़ होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और तू गुस्सा ना किया कर। और आज कुछ मैसेज गुरुजी ने बहुत स्पेशल दिए हैं मुझे, और ब्लेसिंग का भंडार बहुत था, और भी था जो कि मैं बाद में बताऊंगी। आज के लिए शायद गुरुजी का इतना ही हुक्म है। और पक्षी से ब्लेस किया। हाँ, सुबह सुबह मूषक राज से भी ब्लेस किया था। जोड़े में तितली दिखी थी और मूषक दिखा था, तो शुक्राना बाबा हमारी फुलवाड़ी में। और उसके बाद मैंने सोचा कि गुरुजी, आप तो हर जगह आ जाते हो, मेरे हर सवाल का जवाब बन जाते हो। और गुरुजी का मैसेज आया कि मैं जानता हूँ कि तू मेरे स्वरूप को देख के इस वक्त क्या सोच रही है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप तो मन की हर बात पढ़ लेते हो। और बाबा, मेरे बेटे का पेट आज थोड़ा सा अपसेट है, प्लीज़ उसको सेट कर देना। मैं आपसे अरदास करती हूँ, उसको बिल्कुल ठीक रखो बाबा। मेरा बेटू बहुत प्यारा है, मेरी बेटी भी बहुत प्यारू है। सब आपके बच्चे हैं, आपकी दात है, आप बख्शनहार हो। अगर कुछ गलत भी करेंगे बच्चे तो आप संभाल लोगे, इतना तो यकीन है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर समय, हर समय सिर्फ गुरुजी का नाम और उनकी सिमरन और उनकी कृपा, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। और जैसा गुरुजी कहते हैं ना कि तेरी खुशियों का एक ही पासवर्ड है, शुक्राना। तो शुक्राना कर और चाबी ले जा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, हर गुरुजी, हर किए ना किए अपराध के लिए। और अपनी अपराध के लिए। और ये जो आपकी ब्लेसिंग होती है ना, जो भर भर के हमें मिलती है, उसको देने के लिए आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना, जीवन पर्यंत शुक्राना। और आप हमेशा इसी तरह खुश रहो, खुशहाल रहो। हम सब आए आपके दरबार में, आपके चरणों की धूल लें, अपने सर से लगाएं और आपकी कृपा के पात्र बने।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कुछ मैसेज आज गुरुजी ने दिए हैं कि जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो गरम तवा पे पानी नहीं डालना चाहिए, उससे शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। और जैसे हम लोग आटा बना के रखते हैं ना, तो आटा बना के हम ऐसे गोल करके नहीं रखना चाहिए, उस पे उंगलियों के छाप डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर गोल हम लोग बना के रखते हैं ना, तो वो पिंड का स्वरूप ले लेता है और फिर पितर अ, उसको चख लेते हैं, जो कि नहीं सही है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तू अनजाने में बहुत गलती किती है, उसको सुधार। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और कृपा देखिए कि अगर आज ड्राइवर नहीं आते तो अंकल जी को खुद ड्राइव करनी होती, और गुरुजी ने बिन बोलिया सबके जानदा पहले ही ड्राइवर को भेज दिया। और क्या कहूँ, वो तो सब कुछ कर देते हैं, निहाल हो जाते हैं, हम माला माल हो जाते हैं। और ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत मोहि तारे। एक और आंसर दिया है गुरुजी ने कि जैसे हम लोग पाठ करते हैं उस वक्त हमें जल रखना है और उसके बाद उस अमृत को सबको पीना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम उपासना है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 8 अक्टूबर और रात के 11 बज रहे हैं। और आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन सत्संग करने का टाइम निकलता जा रहा था और सोचा कि दिन ख़त्म होने से पहले जो शुक्राना सत्संग गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है 7 दिन की, वो पूरा करना चाहिए। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा ये सत्संग जो है, ये गुरु जी ने मुझे काफ़ी दिनों से फेसबुक पर मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं नवा घर प्लेस किता है, एल कुड़िए चाबी संभाल। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो ऑलरेडी घर में नोएडा में रहती हूँ, अब कहाँ मुझे घर गुरुजी देने वाले हैं। पर मैंने कभी मांगा नहीं और मैं बस उनके मैसेजेस को सुनती और उस पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कमेंट कर देती थी। और कुछ ही महीनों पहले गुरुजी ने मुझे एक 3 बेडरूम फ्लैट ब्लेस किया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की कि उन्होंने इतना प्यारा सुंदर सा घर मेरे नाम पर दिलवाया है। और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जब घर पूरा कंप्लीट हो गया, पेपर वर्क पूरा हो गया, फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरा नवा घर देख के आया, मैनू बड़ा ही चंगा लगा है, मेरा बड़ा स्वरूप उत्थे लाई। अब गुरुजी ने घर दिलवाया, स्वरूप भी वो खुद ही आएंगे अपने बड़े स्वरूप में मेरे पास, और मैं ज़रूर उनका स्वरूप घर पर लगाऊंगी। और जिस तरह यहाँ भोग लगते हैं, जब वहाँ शिफ्ट होंगे तो वहाँ भी लगाएंगे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का यह कहना कि मांगो नहीं मानो, ये बहुत ही इस सत्संग के माध्यम से हम जान सकते हैं कि गुरु जी को सिर्फ मानना है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे लिए सही होगा और ठीक होगा वो हमें वक्त आने पर अपने आप ही देंगे। इसलिए मंत्र जाप की शक्ति में विश्वास रखें, और जहाँ गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी का भी तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमारे सत्संग सब संगत तक पहुँचाते हैं, और ये बहुत ही सुंदर सेवा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं अपना आगे का शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तारीख 8 अक्टूबर 2024
रात के 10:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना 9 कंटिन्यू शुक्राना सत्संग का 6वां शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज नवरात्रे का 6वां दिन है। आज का दिन कात्यायनी माता जी का दिन है। ये माता पार्वती जी का 6वां रूप है। माँ कात्यायनी धन की देवी हैं। माँ और गुरु जी के संगम से भक्तों के जीवन में प्रकाश होता है। माता रानी जी के हाथों में तलवार रहती है, अर्थात माता रानी अपने भक्तों को धैर्य और साहस का पाठ सिखाती हैं। जो भी भक्त माता रानी का ध्यान करता है, माता रानी जी हमेशा अपने भक्तों को ब्लेसिंग देती हैं। माता रानी जी और गुरु जी का गुणगान करने से हमारे अंदर से नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मकता का वास होता है। माता रानी जी की कृपा अपरंपार है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग बोलने में किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी का आभारी हूँ, जो संगत की सेवा का कार्य करते हैं। माता रानी जी और गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। संगत पर भी माता रानी जी और गुरु जी की अपार कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज ने 9 दिन की सेवा बख्शी थी शुक्राना करने की, तो कल 5वां था। मैं नहीं कर पाई। कल महाराज के कृपा से सत्संग था और महाराज ने सत्संग में सेवा लगा रखी थी और वहाँ से आने में टाइम भी लग गया और थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो रही थी, कोल्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो लेट हो गया। कल नहीं कर पाई शुक्राना। माफ़ करना गुरुजी, आपके तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। नहीं हो पाया, आकर काम करना था घर में, तो महाराज माफ़ी मांगती हूँ। और तबीयत ऊपर से ख़राब थी और महाराज ने अमृत बेला बख्शा था सुबह, तो वो नहीं हो पाया। अमृत बेला 2 दिन से नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि तबीयत कोल्ड हो रहा, बहुत ज़्यादा नहीं उठा जा रहा है। तो सॉरी गुरुजी, माफ़ करना। तो महाराज का एक मैसेज आता कि अब नींद पूरी हो गई हो तो शुक्राना कर ले।
सॉरी गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सेवा करवाते रहें गुरुजी, बस ये हाथ हमेशा सेवा के लिए तैयार रहें, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो मालिक, बस आपका हाथ सर पे है तो सब मुमकिन है गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। आज भी थोड़ा तबीयत वैसी थी तो दिन में मैं सोई रही थी, शाम के टाइम पे उठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, सब पे ऐसी कृपा बनाए रखें, सबको खुशियाँ दो गुरुजी महाराज, सबके दुखों को दूर करो महाराज, सबकी परेशानियाँ दूर होने ही मेरे महाराज। सब संगत को जोड़ो अपने साथ गुरुजी महाराज, यही अरदास है आपसे है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग सदा हमेशा हमारे साथ है। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, जो आप हमेशा फील कराते हैं अपना अंग संग होने का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा छोटा सा सत्संग था, मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगी और नेक्स्ट सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग में अंकल जी इन्फॉर्म में आंटी जी के चैनल पे फजा करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे फजा कीजिए। आज की डेट 8 अक्टूबर है एंड टाइम हो रहा है 11:03। बिल्कुल अभी मैंने एक चीज़ लाइक अराउंड टेलीफोन जा रही हूँ, उससे पहले एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, फील करी, तो मतलब अभी बैठे बैठे तो मन में आई कि शुक्राना करना चाहिए, तो मैंने फोटो पहले रिकॉर्ड करती हूँ फ़ोन पे, पहले वाला शुक्राना के हाथ भी लगा देती हूँ गुरु जी के श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह खाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतह खाए। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, इन्फॉर्म में आंटी जी। ये संगत जी हम अक्सर सुना करते हैं सत्संग में, या फिर किसी पुरानी संगत का अगर सुन रहे हैं, पुरानी संगत इन द सेंस कि उस टाइम पे संगत, जब से हमारे गुरुजी ने समाधि नहीं ली थी उसके पहले से संगत है, वहाँ का जब सुनते थे हम तो सुनते हैं तो ये चीज़ हमें पता है कि ना गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, कर्म काटते हैं काफ़ी सारे। संगत जी आज से अगर मैं बोलूँ कि मैं 6 या 7 महीने पहले, 8 महीने पहले अगर मैं अ, अपना हाथ की तरफ देखती थी। अच्छा पहले एक चीज़ बताती हूँ, मुझे लाइक ज़्यादा सच नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता है कि इसमें ऐसे है तो ये हो सकता, ये होता है, ये थोड़ा थोड़ा मेरे को शौक है, तो थोड़ा बहुत कम ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है देखना। तो मैं देखा करती थी ये, और थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी वगैरह भी सीखा है मैंने। तो संगत जी क्या होती है बात, अगर मैं ये बताई थी कि 8 महीने पहले आज से जब मैं अपना हाथ देखती थी, राइट हैंड देखती थी, तो मेरे को अपने हाथ पे ना क्रॉस के जो निशान होते हैं वही दिखते थे। लाइक मतलब क्रॉस इन अ सेंस कि बहुत सारे। और एक टाइम पे मेरे को याद है, मेरी आंटी ऐसी हाथ देख के बोला करती थी मेरा या कुछ भी कि जो मेरे दोस्त है वो मेरे शत्रु बन के हैं, और जो भी एक मेरा सर्कल है, मेरे मतलब वो मेरे शत्रु बन के रहता है, लाइक नुकसान करके देखते हैं। संगत जी मतलब ऐसा उनका रहता था, और पता नहीं मेरा हाथ अगर देखा जाए, जब देखते हैं तो ये चीज़ समझ में आती थी कि भाई कोई अपना नहीं होता,
कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, सब मतलब से है, कोई मेरे से फायदा निकालने के लिए या कुछ। संगत जी ऐसा तो कह हमें पता ही है कि गुरुजी इतनी मेहर करते हैं कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कर्म काटते हैं। ये चीज पता नहीं मुझे अभी एकदम फिर रियलाइज हुई कि सच में गुरुजी ने इतने कर्म काटे हैं, इतने कर्म अपने ऊपर लिए हैं, इतने और इतने लोगों से बचाया है, हमें इतना प्रोटेक्ट करता है। मेरे को रोज प्रोटेक्शन वाला वो सिंबल दिखता है, स्टिकर दिखता है कार के पीछे किसी, अगर मैं जाती हूँ तो, कि मेरे को आज की डेट में अगर मैं अपना हाथ देखती हूँ ना, तो मेरे को वो बिल्कुल ही आधे एकदम से थोड़ा बहुत ध्यान से देखने पे दिखता है, वरना पता नहीं चलता एकदम से, जितने पहले उस टाइम पे दिखते थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा लाड लड़ाने का शुक्राना, हमेशा सभी का, हम सब प्यारी प्यारी संगत का ध्यान रखने का शुक्राना। हाँ संगत जी, तुम बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और सभी साथ संगत को शुक्राना कि मेरा सत्संग उन्होंने इतनी पेशेंटली सुना। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का भी शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सदा किया। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम आरती है और मैं अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग आज 7 अक्टूबर 2024 को विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने मुझे दी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से वो हमारे कष्ट काटते हैं, मुझे यकीन दिलाया। ऑल्दो मुझे यकीन है, बट एक होता है ना कि साक्षात भगवान आपके सामने वो चीज़ कर रहा है और आप बिलीव नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। अभी परसों क्या हुआ, परसों की बात है संगत जी, कि मैं अपने कमरे में थी, अपनी बेटी को मेरे को सुला रही थी। थोड़ा शाम का टाइम था, उसको नींद आ रही थी, तो छोटी है मेरी बेटी, मैं उसको सुला रही थी और मेरी मदर इन लॉ अपने कमरे में अपना पाठ कर रही थी। तो शाम को मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑफिस से आए, तो उन्होंने अचानक आते ही मुझे बोला कि ये क्या है दरवाजे के बाहर, मेन गेट पे, हमारे फ्लैट है, फ्लैट के मेन गेट पे। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैं थोड़ा सा डर गई, मैंने कहा क्या है मतलब, मैंने कहा क्या है मतलब। कहते लाइट नहीं जली हुई बाहर की, शायद नीचे लाइट की कुछ प्रॉब्लम है और बाहर ना कुछ पड़ा है। तो मैं थोड़ा घबराई और भागी कि पता नहीं क्या पड़ा है बाहर। तो कहते शायद कबूतर है, कबूतर मरा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा एकदम से घबरा गई कि कबूतर के रूप में, मोर के रूप में तो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये क्या हुआ कबूतर। एकदम से मेरा दिमाग वहीं गया कि ये गुरुजी ने कोई कष्ट हरा है। और मैं सच में अंदर से थोड़ी घबराई हुई, आंखों में आंसू लिए एकदम भागी दरवाजे के बाहर। हमने टॉर्च जला के देखी तो वहाँ पे सिर्फ कबूतर के पंख थे और उसके दोनों पैर थे। बीच का जो धड़ होता है, बीच का जो बॉडी पार्ट होता है, वो कबूतर का वहाँ पे नहीं था। मैं और घबरा गई और वहाँ पे गेहूँ के काफ़ी सारे दाने भी पड़े थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये समझ में नहीं आ रहा, वो भी डर गए। तो हमारा दिमाग दूसरी तरफ जाने लगा कि किसी ने कुछ किया तो नहीं, कोई जादू टोना, गेहूँ के दाने, मतलब ये सब चीज़ें मतलब सोसाइटी में कोई कर नहीं सकता, बट स्टिल डर लगता है। तो मतलब हम लोग इस तरीके से दिमाग चला ही रहे थे कि मेरे ब्रदर इन लोग थोड़ी सी बाहर की तरफ गैलरी की तरफ गए लिफ्ट के पास, तो वहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई थी। तो बिल्ली ताक लगा के बैठी हुई थी, शायद वो बीच का जो सिरा था कबूतर का वो उसको ले गई थी। और वो दूसरे जो पंख वगैरह उसके इतने सारे रह गए थे कबूतर के, बहुत बड़े वाले, वो उसको लेके जाना चाहती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा रखा है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे घर के चारों तरफ हूँ, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ।
गुरु संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे नहीं पता, इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। मुझे पूरा यकीन है वो गुरुजी ही थे जो इतना बड़ा कष्ट उन्होंने ऊपर लिया। एक कबूतर के रूप में उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट हरा, बिल्कुल दरवाजे से सट के हमारे शू रैक के पास वो कबूतर था। एक होता है ना कहीं दूर पड़ा हो, किसी और के फ्लैट के पास पड़ा हो, नहीं पता नहीं कैसे वो हुआ, कैसे नहीं हुआ, हमें आवाज़ क्यों नहीं आई किसी भी चीज़ की, क्योंकि दरवाजे के बाहर ही था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट हरा, गुरुजी मैं बता नहीं सकती। मैं आप सब कुछ हो हमारे लिए, सब कुछ हो। आपका इतना शुक्राना, मैं शुक्राना कर के मतलब थक नहीं सकती। इतना शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे परिवार के ऊपर कोई कष्ट आने से बचाया, मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे। मैं आपका शुक्राना जितना करूँ वो कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरी बेटी का संगत जी पहला दिन था स्कूल का, प्ले स्कूल का। मैं गुरुजी के आगे अरदास करके गई थी कि गुरुजी इसको अपनी ब्लेसिंग्स देना कि अच्छा कर पाए अपनी ज़िंदगी में। आज ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही है। हम गए उसको छोड़ने और वो आराम से आधा पौना घंटा बैठी। उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने कहा कि आप 1 घंटा मतलब उसने वहाँ पे अच्छे से एक्टिविटीज़ करी। उसके बाद हम उसको घर ले आए। घर से गाड़ी से उतरते ही नीचे पार्किंग में चारों तरफ पार्क बना हुआ है सोसाइटी में। तो एकदम से क्या हुआ, मुझे एक पीले कलर की तितली दिखाई दी और मैंने इतना शुक्राना किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल गई है उतरते ही। देखो हमारी बेटी आई है और गुरुजी मतलब उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए खड़े हैं। आज उसका पहला दिन, तो कितना शुभ दिन है कि आज हमारे बच्चे का पहला दिन था स्कूल का और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। और मैं काफ़ी देर तक उस तितली के पीछे पीछे चली गई। वो कहीं बैठी, मैंने नमन किया उन्हें, मैंने हाथ जोड़े, मैंने फ़ोटो भी खींची सच बताऊँ तो। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मन खुश हुआ कि मेरी बेटी का आज इतना अच्छा दिन था। नई ज़िंदगी शुरुआत कर रही थी वो, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रही थी और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि तू चिंता ना कर कि जो चीज़ तू सोच रही है, जिसकी तूने कल्पना इतने सालों से, महीनों से की है, वो तुझे मैं दे के रहूँगा। तो गुरुजी मुझे पूरा यकीन है आप जो देते हैं, जब देते हैं वो हमारे भले के लिए होता है और कुछ नहीं देते वो भी हमारे भले के लिए होता है। इसलिए मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी और भी ब्लेसिंग ज़रूर शेयर करूँगी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहीं और ब्लेसिंग्स शेयर करी थी पर वो शेयर नहीं हो पाई। इसलिए मैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स धीरे धीरे सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करती जाऊँगी। प्लीज़ आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए और गुरुजी अपनी कृपा सब पे बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।